एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स बनती हैं वो बेसिकली जो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन दो टाइप्स का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो इनके अंदर जो स्पोर्स बनती हैं, जो सेल्स डिवाइड होती हैं स्पोर, तो किसके थ्रू बनती हैं? स्पोर्स बाय द रिजल्ट ऑफ माइटोसिस। क्योंकि माइटोसिस सेल डिवीजन से बनती हैं, तो इन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं? मिटोस्पोर्स। तो जो फंगस के अंदर स्पोर्स बनेगी, सो द फंगस स्पोर्स आर कॉल्ड मिटोस्पोर्स। ठीक है, क्योंकि ये किसके थ्रू बनती है भाई? माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू बनती है, तो इनको क्या बोलते हैं? माइटोस्पोर्स बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगाई में कौन कौन से मतलब स्पोर्स कौन कौन से मेथड से होता है, कौन कौन सी ऐसे स्पोर्स बनती हैं? तो वेरियस मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस या फंगाई। ठीक है, सबसे पहला मेथड जो है वो है जू स्पोर्स। कौन सी स्पोर्स बनती हैं? जू स्पोर्स। जू स्पोर्स जो होती है ना, ये स्पेशल काइंड्स की स्पोर्स होती हैं एंड मोटाइल होती हैं, फ्लाजिलेटेड होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं भाई? देखो इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जू स्पोर्स का। कुछ स्पेशल टाइप्स की स्पोर्स बनती हैं और इनके कवर के अंदर बनती हैं। इस कवर को हम क्या बोलते हैं? जूस्पोरियम। ठीक है, एंड इसके अंदर बनती हैं ये सारी स्पोर्स हैं। इन स्पोर्स के पास क्या होता है? कहते हैं कि सेल वॉल नहीं होता, ये नेक्ड होती हैं। ठीक है, और इनका जो फ्लाजिला होता है, या ये जो, क्योंकि हमने इसको मोटाइल बोला, जैसे ये जूस्पोरेंजियम इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो जूस्पोरेंजियम क्या हो जाता है? ब्रेस्ट हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, और फटने से ही ये जो स्पोर्स होती हैं, जैसे कैसे बनता है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऐसे इसके फटते ही ये क्या निकलती हैं? बाहर निकलती हैं। ठीक है, छोटी छोटी स्पोर्स बाहर निकलेंगी, और ये स्पोर्स कैसी होती हैं भाई? मोटाइल होती हैं। कैसी होती हैं? मोटाइल। क्योंकि देखो ये स्पोर्स है, ये क्या है? इसका फ्लाजिला है, जिसके हेल्प से ये क्या करती हैं? स्विम करती हैं पानी के अंदर, इसलिए इनको एक्वाटिक स्पोर्स भी बोलते हैं, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है, एंड ये जो जू स्पोर्स है, ऐसी इस टाइप्स के जो स्पोर्स बना के जो फंगाई अपना रिप्रोडक्शन करती हैं, उन फंगाई का एग्जाम्पल है कौन कौन सी फंगाई हैं जो जू स्पोर्स की हेल्प से करती हैं? अकाइलिया, जैसे कि है अकाइलिया। ठीक है, नेक्स्ट है स्पोरोलेजिनिया, अल्बुगो, स्पोरोलेजिनिया एंड अल्बुगो। ठीक है, फाइटोफथोरा। ये सब ऐसी फंगस हैं जो किसके थ्रू रिप्रोडक्शन करती हैं? बाय द फॉर्मेशन ऑफ जू स्पोर। जू स्पोर्स क्या होती हैं? दीज आर द मोटाइल एंड फ्लाजिलेटेड स्पोर्स। मोटाइल का मतलब होता है इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लाजिला, और ये इनसाइड द स्पोरेंजियम एक कवर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जू स्पोरेंजियम। ठीक है, ये कवर के अंदर बनती हैं। जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो ये कवर क्या हो जाता है? ब्रेस्ट हो जाता है, फट जाता है और बाहर आ जाती है। ठीक है, और बाहर एयर में रिसाइड करने लग जाती हैं, पानी के जो भी है, और जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, इस पर ये ग्रो कर जाती हैं, नई फंगस बनाती हैं। नेक्स्ट जो स्पोर्स बनती है वो है स्पोरेंजियोस्पोर। ये जो स्पोर्स होती हैं, ये स्पोर्स नॉन मोटाइल स्पोर्स होती हैं। कैसी होती हैं? जैसे कि वो देखो जितनी भी आगे स्पोर्स पढ़ेंगे वो सारी की सारी नॉन मोटाइल होंगी। ये ओनली किसको छोड़कर? जू स्पोर को। जू स्पोर ही मोटाइल स्पोर थी, आगे सारी कैसी होंगी? नॉन मोटाइल। तो ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये स्पोर्स पता ही चल रहा है, दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर। नॉन मोटाइल स्पोर्स का मतलब होता है ये मूव नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी बॉडी पर ऐसे ही रहेंगी, फ्लाजिला प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है।
नेक्स्ट ये भी एक स्पोरेंजियम की इनसाइड द स्पोरेंजियम, एक कवर के अंदर बनती है। ये कवर होता है, इस कवर को हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर बनती हैं ये स्पोर्स, और जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये स्पोरेंजियम क्या हो जाता है? ब्रेस्ट हो जाता है, और ये स्पोर्स क्या कर जाती हैं? बाहर निकल जाती हैं, और जैसे फेवरेबल कंडीशन उस पेपर क्या करने लग जाएंगी? ये जर्मिनेट कर जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी स्पोर्स जो भाई कैसी होती हैं? ऐसी स्पोर्स जो नॉन मोटाइल होती हैं और स्पोरेंजियम के अंदर बनती हैं। ठीक है, ये स्पोरेंजियम इनका कवर होता है, और जैसे ये फेवरेबल कंडीशन मिलता है स्पोरेंजियम क्या हो जाता है? ब्रेस्ट हो जाता है, और ये जो स्पोर्स हैं वो बाहर निकल जाती हैं, और ये डिस्पर्स भी होती हैं। डिस्पर्स मतलब कि डिस्पर्स का मतलब होता है कि भाई ये एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती हैं। इनको फ्लो कैसे करेंगी? किसकी हेल्प से जाएंगी? ये वाइंड, जैसे विंड है। ठीक है, विंड मतलब हवा के थ्रू, हवा इनको उड़ा कर ले जाए एक जगह से दूसरी जगह पे, जहाँ भी उनको फेवरेबल, हवा के अंदर ही रहती हैं, मतलब ये कह सकते हैं एयर के अंदर ही रहती हैं। और जैसे एयर के अंदर रहेंगी, अभी भी कहीं पे भी एयर में रहती है ये स्पोर्स, जैसे उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये उनके ऊपर क्या करने लग जाती हैं? जर्मिनेट करने लग जाती हैं। स्पोरेंजियोस्पोर से जो रिप्रोडक्शन होता है उन फंगस का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आप वैसे तो मैंने लिखवा रखे हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। एग्जाम्पल है इसमें राइजोपस एंड मुकोर, ये एग्जाम्पल है जिसके थ्रू जो मतलब ये फंगस जूस्पोरेंजियम, इनके अंदर जूस्पोरेंजियम टाइप स्पोर्स बनती हैं जिसके थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो फंगस है हमारी स्पोर्स जो बनती हैं वो बनती हैं क्लामाइडोस्पोर्स। एक बात हमेशा याद रखना कि ओनली जूस स्पोर को छोड़कर बाकी स्पोर कैसी रहेंगी? नॉन मोटाइल रहेंगी। ठीक है, ये स्पोर्स भी कैसी रहती हैं? नॉन मोटाइल रहती हैं। इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, डायग्राम भी बनाया होगा, डायग्राम ज़रूर बना लेना, जो मैंने बोलती हूँ सारे वीडियो में नोट्स में दे रखे हैं। बगैर डायग्राम के कुछ नहीं होगा, पहले ही बता रही हूँ, तो डायग्राम बनाते रहना अपने। ठीक है, ये जो स्पोर्स होती हैं कहते हैं कि ये भी नॉन मोटाइल ही होती हैं। नॉन मोटाइल का मीनिंग समझ में आ गया? बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मतलब फ्लाजिला इनके ऊपर नहीं होते हैं, फ्लाजिला एब्सेंट होते हैं, एंड ये मूव नहीं कर सकती। डोंट मूव, इसका मतलब ये होता है नॉन मोटाइल का। ठीक है, थिक वाल्ड होते हैं। देखो इसके ऊपर चारों तरफ एक और कवर प्रेजेंट है, मतलब इनका जो वाल है वो थिक होता है, मोटा होता है, थिक वाल्ड होती है। ठीक है, एंड रस्टिंग स्पोर्स होती हैं डायरेक्टली फॉर्म द हाइपल सेल्स। ये जो हाइपी है कहते हैं रस्टिंग स्पोर, रस्टिक मतलब रखी रहती हैं। ठीक है, और डायरेक्ट हाइपी के ऊपर बनती हैं। कहाँ बनती हैं? ये हाइपी के ऊपर बनती हैं, एंड ये फूड को स्टोर करती हैं। क्या करती हैं? ये जो कहते हैं ना रस्ट पे रहती हैं, फूड को स्टोर करके रखती हैं। तो दीज स्पोर्स स्टोर द फूड फॉर ठीक है, फूड को स्टोर करके इसलिए रखते हैं कि क्योंकि जब इनको अनफेवरेबल कंडीशन को फेस करना होता है तो इनके पास ऑलरेडी क्या रहता है? फूड रहता है। तो जब इनके पास अनफेवरेबल कंडीशन रहती है तो उस चीज़ को टॉलरेट करने के लिए फूड अपने आप ये यहाँ से अपना लेती रहती हैं, जो कि स्टोर फॉर्म में रखती हैं। ठीक है, तो इस टाइप्स की स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं? क्लामाइडोस्पोर्स। मतलब डायरेक्ट हाइपी पे, देखो हाइपी पे बनी हुई हैं, थिक वाल्ड होती हैं, मोटा वाल होता है, नॉन मोटाइल होंगी, फ्लाजिला नहीं होते हैं, और ये फूड को स्टोर करके रखती हैं। नेक्स्ट जो स्पोर्स आती हैं हमारी वो आती हैं ओइडिया। ठीक है, ओइडिया जो स्पोर्स हैं देखो ये भी कैसी होंगी? दीज आर आल्सो